देखिए, एक तो हिमांशु जी और आप जो मीडिया वाले सारे यहाँ खड़े हैं, आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम पहले का बना हुआ था कि हमने यहाँ पर सभी जो इलेक्शन के बाद लोगों से मिले नहीं थे। और आपने देखा होगा कि सभी पंचायतों के जो बालगंगा से लेकर अंजी तक पंचायतें पड़ती हैं, चाहे वो रियासी ब्लॉक की हैं चाहे कटरा ब्लॉक की, और उस सिलसिले में आज हमने मीटिंग रखी थी। इलेक्शन के बाद वैसे हमारी मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन उससे पहले हमने मीटिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको मालूम है कि कटरा के अंदर एक इशू चल रहा था। उस इशू की वजह से कुछ लोग हम आपस में नहीं मिल पा रहे थे। तो आज हमने ये मीटिंग रखी थी। ये मैं ये मानकर चलता हूँ कोई 10-12 पंचायतें थी, 12-13 पंचायतें, इसके ये लोग आए थे सारे, आपने देखा जो कैरी किया। तो हमने ये मीटिंग रखी थी जब पिछले इलेक्शन हुई थी। उस इलेक्शन के बाद फिर हमने पार्टी ज्वाइन की, वापस कांग्रेस के अंदर में चला गया था, वापस आया जैसे बात थे हम। तो यहाँ हमने मीटिंग रखी थी सबसे मुलाकात के लिए। ये सब लोग मेरे साथ ज्वाइन किया था वहाँ जम्मू में जाकर। तो यहाँ साहब से बातचीत की और हमने ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाना, कैसे मजबूत करना है। जैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी पार्टी के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारी रियासत हमारा हक, जो हमारी रियासत के अंदर PCC है, उन्होंने शुरू किया। दूसरा हमारा था कि छात्रों की गूंज, जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी जंतर मंतर के अंदर काफ़ी देर से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कुछ सोल्यूशन निकले। जैसे डिमांडें थी 2-3, उसमें एक डिमांड तो हुई जो एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ बातें हमने अपने वर्करों से भी करनी थी, सुननी थी। तो आज ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। इससे पहले मैं आपको कहूँगा, जैसे आपने शिवाजी जी का जिक्र किया, जब वो सारे बाकी जो साथी हैं, अजय जी हैं, या बाकी जो जितने भी आपके पास लिस्ट आपके पास है, एक तो मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। इनकी मेरी जो बात हुई थी, इन्होंने पर्सनल कहा था कि जुगल जी हम आएँगे ज़रूर, आपके साथ चलेंगे। पार्टी चाहे कोई हो, हमारा कोई इतना दिलचस्पी अपनी इनकी, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपने काम किए पहले और उस काम को देखते हुए, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, पहले जब डिस्ट्रिक्ट नहीं थी तो उधमपुर जाना पड़ता था, कितनी दिक्कत आती थी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ लाई आपने, कॉलेज यहाँ लाए, तहसीलें लाई, ब्लॉक लाए, या और सुविधाएं जहाँ पे दी। और आपके अंदर ये कभी नहीं था कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, आप कभी पूछते नहीं थे। और ये हकीकत भी है, मैंने कभी पूछा नहीं उस वक्त, चाहे मैं MLA बना, मिनिस्टर बना, MLC बना। तो मेरा टाइम पे अगर आप कोई भी देखो, ना ही मैंने कभी किसी के लालच में, जैसे आज की डेट में जो पॉलिटिक्स है ये गलत ट्रैक पे जा रही है। मैं आज हम वही अपने साथियों से कह रहे थे कि अगर कोई आदमी यहाँ आकर आटा बांटे, कोई आदमी आकर कंबल दे कि मुझे वोट दो, तो फिर वो आदमी काम नहीं कर सकता है। आज की डेट में कुछ लोग विधायक इसी तरीके से बन रहे हैं। मैंने अभी देखा हमारे लोकल जो विधायक हैं, उन्होंने पिछले दफ़ा मीटिंग की तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया किया। वो आटा बांट रहे थे, वो कोई न्यूज़पेपर वाले आटा, और वो देते हैं रिलीफ, जैसे भी रिलीफ आता है, जो भी आता है, जो उनकी श्रद्धा भाव है, जो भी न्यूज़ वालों का, उन्होंने बांट रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि लोगों को कहा मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं ये आटे और कंबल की वजह से बना हुआ हूँ, मैं बांटता हूँ। ये उन्होंने आपकी क्लिप में मैंने देखा। तो मैं आज की डेट में हमने मीटिंग की यहाँ पे, और इनसे हमारी बातचीत, पहले मेरे रिलेशन है, कई दफ़ा हम बैठते थे इनके पास, सभी लोगों के पास जितने भी हमारे आज ज्वाइन किए, जैसे आप देख रहे हैं। तो इन्होंने एक ही कंडीशन रखी, जुगल जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, देखिए हमने काम आपने किए, हम लोगों की खातिर हम आपके साथ आ रहे हैं। और आज आए, मैंने वेलकम किया इनका, ज्वाइन किया इन्होंने। और जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी चेंजिंग आ रही है। अभी आपने देखा प्रीतम जी रियासी से आए थे, जो डिस्ट्रिक्ट के BJP के पंचायत वो भी रखे थे, डिस्ट्रिक्ट के पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट के वो रेजिडेंट थे वहाँ पे BJP के अंदर। तो ये आना जाना जो ये सिलसिला है, अब मुझे लगता है कि बहुत सी चेंजिंग आई है, बहुत सी लोगों के अंदर उम्मीदें बढ़ी हैं। जितने भी इस वक्त जंतर मंतर के अंदर युवा पीढ़ी है, ख़ासकर जो पढ़ी लिखी है, वो समझती है कि कौन क्या बोल रहा है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज वो अपनी बेरोज़गार के लिए तरस रहे हैं। आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की हालत जो है, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद आज देखिए कहाँ पहुँच गए हम। हमारा माइंस जहाँ से चला गया, हमारा कारोबार जहाँ से चला गया, हमारी नौकरियाँ जहाँ से चली गई, हमारी ज़मीनें यहाँ से चल रही है। काफ़ी देर से जो कमिटमेंट भी है दिल्ली की कि हम आपको स्टेट वापस देंगे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कब देंगे, कैसे देंगे। कंडीशन रख देते हैं, हालात ठीक होंगे तो हम देंगे। तो मुझे ये नहीं लगता है कि कौन से हालात ढूंढ रहे हैं। हमारी जो स्टेट है, खासकर जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये बॉर्डर एरिया चारों तरफ से हमारे पड़ोसी जो हैं मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चाइना है, हम चारों तरफ से गिरे। ये तो छोटी मोटी तो इंसिडेंट होते रहेंगे। अब यहाँ तक हमें जो सजा, जो 47 के बाद जो हमें राइट मिला है संवैधानिक, जो वोट का राइट मिला है, जो असेंबली का राइट मिला है, जो सरकार का राइट मिला है, वो हमसे खफा दूर है, जिससे कि लोगों सफर हो रहे हैं। हम इसीलिए हमारी पार्टी ने कहा है कि हमें रियासत दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें दो। जैसे
हिमाचल के अंदर देखो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, अलग से है। एक इन्होंने इशू पकड़ा हुआ, उसी इशू पे लगे हुए हैं। तो आज हमने काफ़ी देर के बाद और मजबूती के साथ सभी पंचायतों से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग में हिस्सा लिया, डिस्कशन की। अब उन्होंने कहा कि आप हमारी पंचायतों में आओ, यहाँ जो इस वक्त जो काम चल रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं। ख़ासकर पंचायतों के काम है, पंचायतें अगर नहीं हैं तो ये पंचायतें इसलिए बनी थी कि ग्राम के लोगों को, गांव के लोगों को पूछकर काम किया जाए। आज की डेट में रूरल डेवलपमेंट वीडियो वो बिना पूछे ग्राम सभा किए, ग्राम सभा इसमें ग्राम सभा मस्ट है, ज़रूरी है, चाहे वो पंचायत हो भी तब भी। अब तो पंचायत नहीं है, ग्राम सभा की होनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज इसी को कहते हैं कि लोगों से पूछोगे तो काम होंगे। तो आज की डेट में जो वीडियो है ये कैटेगरिकली कहते हैं कि जो विधायक कहेगा वो होगा। तो मैं आपके द्वारा उनसे भी कहूँगा कि आपने जो पीछे किया, हो सकता है अगर आप आगे नहीं सुधरेंगे तो उसका भी आपको नुकसान होगा। अभी पंचायतें जाग चुकी हैं, लोग जाग चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो लोगों को मिलना चाहिए। काम जो है पंचायती राज में पंचायत के होने चाहिए। अगर बीडीसी डीडीसी ना हो, उसमें भी प्रोविज़न है कि जब तक गांव के अंदर पंचायत नहीं होगी तो तब तक ये काम नहीं करवा सकते। मैं आपके मीडिया द्वारा भी कहूँगा, अगर आपको चाहिए एक्ट की कापी, मोबा एक्ट की कापी दे दूँगा। इसमें बड़े गफले हो रहे हैं और ये बीडीओ और ग्राम सेवक रलकर कर रहे हैं, इसको ठीक करना जरूरी है। हम विधायक और विधायकों को नहीं कह रहे हैं कि विधायकों के पास जब वीडियो जाएगा वो कहता है ये लो, ये काम करो, दस के करो, तो वो कर देगा। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं, जैसे यहाँ पौनी में अंदर लगी थी वीडियो एक, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन उसने विरोध किया था। उसने कहा जब तक ग्राम सभा नहीं होगी ना मैं पंच की सुनूंगी ना सरपंच। उस वक्त पंचायतें भी थी और डीसी ने जब डांटा, जब डीसी ने कानून पढ़ा, उसमें प्रोविज़न था पंचायती राज के अंदर कि जब तक पंचायती ग्राम सभा नहीं होगी ये काम नहीं करवा सकते हैं। इसी तरीके से बीडीसी भी हो, चाहे बीडीसी हो भी, जब तक ग्राम सभा नहीं होगी बीडीसी काम नहीं करवा सकता है, डीडीसी काम नहीं करवा सकता है। अब लोगों को समझ आई है। मैं आपके लिए इसलिए आपके द्वारा कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे वो, चाहे वो कोर्ट में भुगतेंगे, चाहे विजिलेंस में भुगतेंगे। शुक्रिया। मैंने आपको पहले भी कहा था, कई दफ़ा मीडिया वाले आप पूछते हैं तो मुझे गिला भी होता उन चीज़ों का। जैसे कुछ बातें चलती हैं कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट दी तो बोर्ड क्यों नहीं दिया लोगों को, आपने कॉलेज दिया तो बोर्ड क्यों नहीं दिया, आपने तहसील दिया तो क्यों नहीं दिया। ये वोटर जो वोट डालता है उसको ना समझी थी। मैं समझता हूँ कि बोर्ड को समझ नहीं थी, इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट भी रुकती है, काम भी रुकते हैं। अभी मैं भाषण दे रहा था, उसमें मैंने आपको कहा और आपको कहा भी, अभी युवा पीढ़ी जाग चुकी है, वो पढ़ती है, सुनती है। अभी जो हिमाचल के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि हिमाचल के अंदर जब सरकार बनती है लोग उससे दूर हो जाते हैं, वो काम देखते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो वो सरकार दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ काम जो विपक्ष के पास है। आज उसी तरीके से जहाँ पर भी जागृत हो रही है, चाहे शिवाजी जी हैं, जो उनके साथ जो लोग हैं, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो लोग काम करने वाले हैं, अगर हम उनको चुनते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो हम उनको चुनें जो लोग काम करने वाले हैं। तो उस सोच से मैं आपको भी कहूँगा, मीडिया वालों को मैं फिर कहूँगा कि अभी कुछ ऐसी त्रुटियाँ हैं। अभी जैसे मान लो CDF बांटा जाता है, ये CDF कोई MLA की जायदाद नहीं है। ये MLA जो बनते हैं सभी पार्टियों को इलेक्टेड होते हैं, MLA सबका है। वो पैसा जो है उसकी अगर कोई शेखी मारे, उसके कॉर्नर खड़े करे, वो गलत है। वो अगर कोई लूला लंगड़ा MLA भी बनेगा, उसके पास भी वो पैसे आएंगे, वो खर्च करेगा। मज़ा तब है कि वो शेखियाँ मारे, कोई अच्छा सा काम दिल्ली से ले आए, अभी प्रोजेक्ट लेकर आए, कोई भी MLA हो। मैं इसके लिए कह रहा हूँ यहाँ अपने में कोई भी MLA हो, जब वो काम करेंगे लोगों पे तो लोग उनके साथ चलेंगे, लोग काम करेंगे। अगर लोग आज की डेट में जम्मू के अंदर, मैं आपकी बात बताऊँ कि 29 MLA जीते हुए हैं। आज भजन से, सत्संग से, कीर्तन से या माता के बेटों से वोट नहीं मिलेंगे। आज जम्मू के लोग त्राई कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा कारोबार छीना गया, हमारी ज़मीनें चली गई, हमारी लोग बच्चे पढ़कर घर पे बैठे हुए हैं, आप कोई घर खाली नहीं है कि यहाँ देखो जाकर पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों का लोग समझ चुके हैं, लोग देख रहे हैं और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रही है। ये खाली रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सभी जगह पे आ भी रही हैं और आगे भी आएंगी। अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली मैं आपको फिर कहूँगा कि जिस लिहाजे से उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा वो अपने छोटे अजीज़ और बच्चे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप थोड़ा सूझबूझ रखो। मुझे आप बताओ कि 70 साल तो किसी ने चढ़ाया ही नहीं, अब ये खाना पूरी कर रहे हैं कि जो 70 साल नहीं चढ़ाया था ये उसका खाता पूरा कर रहा हूँ। और मीडिया वाले सवाल पूछने से पहले मैं आपको कहूँगा कि संवैधानिक इसका जो फ्लैग है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इसको मानते क्या है। अगर हम ये करते हैं 15 अगस्त को चढ़ाते हैं, दफ्तरों में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है उसमें चढ़ाते हैं, अगर आप गली गली में इसको ले जाओगे, आप अपनी 70 साल के अंदर आपने झंडा नहीं चढ़ाया था, जब दूसरे लोगों ने चढ़ाया था जिनके लिए कांग्रेस वो चढ़ाती रही इसको, जिसको ये लोग नहीं लगाते थे,
आज अगर आप उसकी खामी पूरी अपनी कमियाँ पूरी कर रहे हैं तो उसमें आप दूसरे को चढ़ा रहे हैं। अपनी गलती भी तो बताओ कि 70 साल हमने नहीं लगाया था। आज अगर लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कम से कम इनको सूझबूझ तो दी ऊपर वाले ने, अकल तो आई इनको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस ने चढ़ाया। मेरा आप रिकॉर्ड निकाल देखो, कल हमने फ्लैग होस्टिंग की, फ्लैग चढ़ाया हमने, और सब जगह कांग्रेस चढ़ाती है। जब से आज़ाद हुआ तब से चढ़ा रही है। जो नहीं चढ़ा रहे थे, मैं आपके द्वारा उनको भी मुबारक दूंगा कि कम से कम उनको अकल आई। वो सारी कसरें गलियों में, सड़कों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट करें।